अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ DTR में। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से बेहतरीन होंगे। तो इसके साथ आज हमारी क्लास कोई 19 होगी या 18 होगी शायद, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ लड़कों की कुछ सवाल थे, उनको ऊपर में नज़रसानी कर देता हूँ। सबसे पहले ये बता दूँ कि बहुत से लड़के कह रहे थे कि सर क्लास लेट हो रही है। देखें, एडवांस की नॉलेज है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन अगर क्लास है ना, वो थोड़ा बेटर रहेगी, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ना हज़म करना थोड़ा इजी हो जाती है, ठीक है। इस वजह से मैं एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आपको लेके आ रहा हूँ, ताकि ना जो चीज़ को मैं एडवांस की जो नॉलेज दे रहा हूँ उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि उसकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं जस्ट एक क्लास को लेट लेके आ रहा हूँ, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पहले तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से बेटर है तबीयत माशाल्लाह से, ठीक है। जिसकी वजह से मैं जानबूझ के ना आपकी क्लास एक दिन लेट लेके आ रहा हूँ, ताकि देखिए ना, होता है ना कि यार वो कुछ हजम कर जाते हैं, कुछ नहीं करते, फिर वो तो क्लास के ऊपर क्लास के ऊपर क्लास आती है ना। तो जाहिर सी बात है ना, देखें, अगर एक दिन मैं क्लास दे देता हूँ तो उस दिन तो आप देख के प्रैक्टिस करते हो, नेक्स्ट डे फिर से प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। जब रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो आप देखिएगा कि आपको पता चलेगा कि वाकई DT जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हो। देखिए, इतना गैप आना चाहिए, कम से कम 24 घंटे का गैप आना चाहिए, 24 से 48 घंटे का, ठीक है। अगर इतना गैप आप देते हो ना एक क्लास के बाद एक क्लास में, देखिए फिर आपको जो रिजल्ट होंगे ना बड़े तगड़े और बड़े अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो मैं जस्ट यही चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो मैं नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको हजम भी हो। सिर्फ ये नहीं कि मैं प्रोवाइड करके बस यहाँ से दाड़ा माशा हो जाऊँ, गायब हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो हजम भी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर वो हजम होगी तो जाहिर सी बात है बड़ी चस देगी। चस से मुराद ये कि आप जो नॉलेज अब मैं आपको दे रहा हूँ, आपको उसको यूज़ करेंगे, वो आपको मार्केट में वर्किंग करेगा, तो कल को आप किसी को बताएंगे कि वाकई जी DT ने जो नॉलेज दी है वो वर्क कर रही है। अगर आप सही से उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको अच्छा टाइम नहीं देंगे, तो वो कहाँ से वर्क करेगी। जब वर्क नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है DT इनडायरेक्टली बुरा कहलाया जाएगा। तो ये चीज़ मैं नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से हो, ठीक है। तो इसमें कोई गड़बड़ ना हो आपकी, ठीक है। इंशाल्लाह से मैं कोशिश करूंगा कि अब जो हमारी जो नॉलेज आ रही है, ये वाली जो नॉलेज है हमारी, ये टोटल हमारी ना ऐसे समझे कि एडवांस की नॉलेज स्टार्ट हो चुकी है, बेसिक आपका कोर्स खत्म हो चुका है, ठीक है। तो उस बेसिक के ख़त्म होने की वजह से अब हम एडवांस नॉलेज को हज़म करना सीखें, क्योंकि इसमें माइनर माइनर से आपके वो होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि छोटे छोटे से भी पॉइंट इसको लेके चलना पड़ता है, लेकिन जो बेसिक था उसमें हम छोटे को इग्नोर कर देते ना तो हमें ट्रेड मिल जाती थी। लेकिन यहाँ आप एक छोटे माइनर पॉइंट्स को भी इग्नोर करेंगे तो आपको ट्रेड मिलना नामुमकिन है, ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह से मैं अब आपको आज जो हमारा टॉपिक है वो ज्ञान बॉक्स स्ट्रेटजी का टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, ज्ञान बॉक्स की स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका यूज़ क्या है, इसको किस तरह यूज़ करते हैं, क्या तरीक़ेकार है, ठीक है। मैं आपको मल्टीपल PS में यूज़ करके दूंगा। ये जस्ट हम एक साइडवेज मार्केट में, ठीक है, मैंने आपको मार्केट के ट्रेंड बताए थे कि 3 ट्रेंड होते हैं। एक लाइकली यहाँ से जैसे कि अप होता है, एक लाइकली डाउन साइड का, एक आपका साइडवेज का मोमेंटम होता है मार्केट में, इस तरह। तो इस तरह के मोमेंटम को थोड़ा फाइंड करना ना आपका डिफ़िकल्ट होता है। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ज्ञान बॉक्स स्ट्रेटजी नाम से एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, सॉरी टूल है, ठीक है। ये ज्ञान बॉक्स का एक टूल है, उसके ऊपर मैं स्ट्रेटजी को अप्लाई करके ना हम ट्रेड करेंगे। अब मार्केट में हम एज सपोर्ट, एज रेजिस्टेंस, एज SNR फाइंड करके ना 3 चीज़ें, फिर उसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। हमें जो रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह बड़े तगड़े रिजल्ट होंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात बता दूं कि ये आपका OTC प्लस लाइव दोनों में काम करता है, ठीक है ना। OTC प्लस लाइव दोनों में काम करता है, किसी का ये सवाल नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा क्लास से पहले क्लियर करता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ काम करती है, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं करती, ठीक है। मैं ऑलवेज बताता हूँ आपको, ठीक है। तो OTC प्लस लाइव में ये काम करती है। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे कि ज्ञान बॉक्स का जो टूल है, ये टूल है। कुछ लोग अब समझ रहे होंगे कि अभी सर हमें इंडिकेटर समझाने बैठ गया। तो मैं एक बात बता दूं कि DT ट्रेडर इंडिकेटर के खिलाफ है, कभी भी आपको इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड लेने के लिए नहीं कहेगा। हाँ, ठीक है। हाँ, एक जिगजैग इंडिकेटर टूल है, ठीक है, उसके ऊपर ट्रेड लेना सिखाऊंगा, लेकिन उसके ऊपर नहीं ट्रेड लेंगे। उसको यूज करके हम V को फाइंड करेंगे। मैजिक V मार्केट में आता है, उल्टा V आता है, मैजिक W आता है, M आता है। जस्ट उसको फाइंड करने के लिए हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। बाकी उसके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे तब भी, ठीक है। वो उससे फाइंड करना थोड़ा ईजी हो जाता है आपको, तो वो हम तब यूज करेंगे, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि DT ट्रेडर कभी आपको इंडिकेटर्स के ऊपर नहीं लगाएगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि एक कंपनी अगर कोई दूध का डिब्बा बना रही है, ठीक है ना,
तो उसको पता है कि उसने इसके अंदर क्या डाला है, हमें नहीं पता, हम तो जस्ट पीने वाले हैं, हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या डाला है, कैसे बनाया गया, कैसे नहीं, सही भी है, साफ भी है, बेकार है, बेसुरा है। तो मैं जिस चीज़ का हमें नहीं पता, ठीक है ना, एक हमारे कोटेक्स ने ये इंडिकेटर बनाए हुए हैं हमें लॉस करवाने के लिए, तो हमें इस चीज़ का नहीं पता, ठीक है ना, कि उसने किस स्ट्रैटेजी की बेस पे ये बनाए हैं, किस तरह ये हमें ट्रैप करेंगे, किस तरह नहीं करेंगे ये इंडिकेटर जो होते हैं, तो उनके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, ना मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि जब एक चीज़ का मुझे नहीं पता मैं अगले को गलत इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा, ठीक है, मेरा ये असूल रहता है, ठीक है। तो ज्ञानबॉक्स को हम यूज़ करते हैं लाइव मार्केट में, ओटीसी मार्केट में, कहीं भी सिर्फ साइडवेज में यूज़ करना है, और किसी ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में इसको यूज़ करने की कोशिश नहीं करना आपने। मैं वाज़े अल्फाज में कह रहा हूँ, कोई स्टूडेंट फिर ये क्वेश्चन लेके आए कि सर मैंने इसको यूज़ किया अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में इसने काम नहीं किया। ब्रदर, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में ये काम नहीं करेगा। इसके बाद हमारा एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल है, वो यूज़ करना सिखाऊंगा, देन उसको फिर मैं बताऊंगा, उसकी थोड़ी अलग होती है स्ट्रेटेजीज, ठीक है। तो ये ज्ञानबॉक्स है, तो ज्ञानबॉक्स को आपने ऑलवेज अपना यूज़ करना है, यानी कि लाइव और ओटीसी में और साइडवेज ट्रेंड में, ठीक है ना। तो इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। चलिए मैं अब आपको ब्रोकर में लेके चलता हूँ, ठीक है। तो ब्रोकर में आपको मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ कि आपने जो आपका जो पहला काम होता है, कुछ लड़के अभी बेसिक वाले होंगे, कुछ को पता भी होगा, तो सबसे पहला काम मैं आपको बता दूं कि आपने सबसे पहले मार्केट में ढूंढना है कि साइडवेज ट्रेंड मार्केट में आपका जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ठीक है। अगर आपको साइडवेज ट्रेंड का पता है कि साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, ठीक है ना, तो आप उसको इजीली ढूंढ लेंगे कि मार्केट में ये चीज़ कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, ठीक है ना। तो इस वक्त मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने ट्रेंड भी पढ़ा है मार्केट के इससे पहले, ठीक है ना। तो उस ट्रेंड की वीडियो को आप देखना, ठीक है ना। तो उस ट्रेंड की वीडियो को देखने के बाद फिर मुझे क्लियर करना कि जी आपने सर ट्रेंड पढ़ाए थे, ये हमारा इस तरह से हमारा जो होता है वो अप ट्रेंड होता है, ये हमारा डाउन ट्रेंड है, ये हमारी साइडवेज की मार्केट है, ठीक है। ये तीन चीज़ें होगी साइडवेज की मार्केट, ठीक है। तो ये तीन ट्रेंड होते हैं। सबसे पहले ट्रेंड को फाइंड करो। चले मैं पेयर चेंज कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ, और कहीं किसी पेयर में दिखा देता हूँ। देखें, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये भी अभी मार्केट फिलहाल डाउन ट्रेंड ही बना रही है। इसमें साइडवेज मार्केट होती है ये वाली, देखें ये साइडवेज मार्केट है, एक ही पॉइंट से इधर उधर ऊपर नीचे चल रही है। तो मैं किसी और पेयर में भी आपको दिखा देता हूं जो न्यू है, तो ये भी आपकी साइडवेज मार्केट है ठीक है। इसमें ट्रेड फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू हमारी जो नॉर्मल मार्केट होती है, ठीक है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो कि ये जो हमारी होती है ना, इसके ऊपर ट्रेड फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इस वजह से हम इस चीज़ के ऊपर ट्रेड जो होती है ना, इस सूरत में करते हैं कि ये जो हमारी सूरत होती है, यानी कि अपना ये हो गया। तो एक मिनट, मुझसे शायद ये कट आउट हो गया है, मैं इसको अगेन ओपन करके आता हूँ ताकि तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिए, ठीक है। तो ज्ञानबॉक्स का एक ऐसा ये जो टूल है, एक ऐसा टूल है, ये आपको मतलब कि जो चीज़ प्रोवाइड करता है ना, तो उसकी जो अपना ऐसे समझ ले कि जो चीज़ ये प्रोवाइड करता है उसकी ना एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी और तगड़ी एक्यूरेसी होती है, ठीक है। लीजिए, अकाउंट ही नहीं खोल रहा, एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा। चलिए कोई भी खोल लेता हूँ, चलिए ठीक है। तो ये मैं कभी और भी आपको कोई पेयर दिखा देता, देखिए मैं मल्टीपल पेयर्स में साइडवेज ट्रेंड क्या कि आपको साइडवेज ट्रेंड की पहचान हो जाए, ठीक है। देखें ये भी आपका साइडवेज ट्रेंड है, अब यहाँ ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ज्ञानबॉक्स का टूल हमें यहाँ ट्रेड प्रोवाइड करता है। ये एक डाउन ट्रेंड है, ये एक अप ट्रेंड है, ये आपका अगेन साइडवेज ट्रेंड आ गया। तो साइडवेज ट्रेंड दिखाने का बार बार मकसद ये है कि आपको क्लियर हो कि जो मैं चीज़ आपको दिखा रहा हूँ वो साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है ना। और इसमें मार्केट किस तरह वर्क करती है और क्या तरीक़ेकार होता है, वही चीज़ समझाने जा रहा हूँ आज मैं आपको। और इसमें कोई मैं इतनी कोई बड़ी कहानी नहीं सुनाने जा रहा, जस्ट अंडरस्टैंड कीजिएगा। जिस तरह मैं ज्ञानबॉक्स समझा रहा हूँ इसी तरह इसको यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसके साथ गड़बड़ करेंगे ना, तो यकीन से कहता हूँ कि इसमें फिर ये आपको बड़ी गड़बड़ करेगा, ठीक है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, इसको सही मायनों में यूज़ करने की कोशिश करना। अब देखें ये एक साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है। इसमें मैं आपको भी ज्ञानबॉक्स यूज़ करके दिखाऊंगा कि किस तरह हम इसमें ज्ञानबॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सिंपल से मैं इस एडिट के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ आपको ये वाला ये देखें, ये ज्ञानबॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ज्ञानबॉक्स, जी ज्ञानबॉक्स आ गया, ठीक है। इस वक्त ये साइडवेज की मार्केट एग्जैक्टली आपने इसको वैसे ही रखना है जैसे कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर रखते हैं। एक लाइन वहाँ ऊपर से मल्टीपल टचेस इस पॉइंट को दे रही है, मल्टीपल टचेस दे रही है, ठीक है। तो इस तरह, और नीचे से भी आपने ऐसे ही रखना है कि एक साइड हो जो आपको इस पॉइंट को मल्टीपल टचेस दे। और एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से इस साइड को मल्टीपल टचेस दे रही है, तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छा पॉइंट है मार्केट का, ठीक है।
तो अगर मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ इसको तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीपल टच आ रहे हैं। देखें यहाँ फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ, यहाँ ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं एग्जैक्टली यहाँ एडजस्ट करता हूँ ताकि यहाँ पर मल्टीपल टच आ रहे हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये मार्केट का थर्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह एडजस्ट करने के बाद ये तो आपका पहला काम है कि चले आपने एडजस्ट कर लिया इस चीज़ को, बल्कि यहाँ नहीं, इसको यहाँ ही करें। यहाँ ज़्यादा टच आ रहे हैं इसके, देखें यहाँ फर्स्ट सेकंड आ रहा है, उसके बाद थर्ड आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, उसके बाद फिफ्थ में मार्केट इसका ब्रेकआउट कर गया। वैसे भी हमने इसको सेकंड टाइम थर्ड टाइम यूज़ करना होता है, उसके बाद स्किप कर देना। तो ये चीज़ करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद अब आपने सिंपल से क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद आपने हॉरिजॉन्टल लाइन को कहाँ ड्रॉ करना है, इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखें ये ऊपर ये आपको जीरो नजर आ रहा होगा। एग्जैक्टली आपने इस जीरो के ऊपर पहली हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है कि जी जीरो के ऊपर मैं लाइन लगा रहा हूँ एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है ना। इस जीरो के ऊपर मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। उसके बाद सेकंडली आपने क्या करना है, सेकंडली आपने ये करना है कि आपने इस 0.5 ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ 0.5, ठीक है, यहाँ एग्जैक्टली 0.5 नजर आ। तो दूसरी इसको कॉपी करके आपने सेकंड लाइन 0.5 पे रखनी है, जो कि आपका एसएनआर का काम करेगी, ठीक है। ऊपर वाली आपका रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद देन आपने जो थर्ड लाइन होती है वो आपने यहाँ रखनी है। ये जो 1 नजर आ, यहाँ पर 1 है, ये वाला यहाँ लिखा हुआ है 1, ठीक है। एग्जैक्टली आपने इस 1 के ऊपर लाइन रखनी है लाइक दिस, ठीक है ना। तो 1 के ऊपर अब मेरा काम खत्म हो गया। मैंने 3 लाइनें ही लगानी है, रेजिस्टेंस, एसएनआर, सपोर्ट, ठीक है। अब साइडवेज मार्केट में तो उसके बाद मैंने इस जो इस टूल को है ना रिमूव कर देना है, ठीक है। मैंने अब इस टूल को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब मैंने देखना है कि यहाँ से मेरी मार्केट ने स्टार्ट लिया, जीटी के ले लिया। उसके बाद इसने फर्स्ट टच ऊपर दिया, ठीक है जी। सेकंड टच में इसने हल्का ब्रेकआउट दिया, फिर भी हमारे पास ट्रेड मिली। उसके बाद इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन कभी भी इस लाइन का ब्रेकआउट हो आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर इसका यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ये एसएनआर लाइन जो है ना, इसका ब्रेकआउट हो जाए तो कभी ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है ना। इसके ऊपर मार्केट प्रॉपर क्लोज करे तो ही ट्रेड लेनी है, ठीक है। लेकिन अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट ब्रेक कर जाती है ना, तो कोई इशू नहीं, आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो होता है ऐसा है कि यहाँ पर देखें एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ अगेन ब्रेक किया तो रिवर्स हो गया। अगर मार्केट ने इसको प्रॉपर टच किया तो रिवर्स होगी मार्केट, ठीक है। अब देखें एसएनआर पे मार्केट प्रॉपर क्लोज देता है, रिवर्स होगी मार्केट, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें इसका ब्रेक हो गया, उसके बाद ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, अगेन ब्रेक। उसके बाद मार्केट प्रॉपर टच करता है, अगेन डाउन, टच करता है, अगेन डाउन, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ मार्केट ने ऊपर विक दिखाई, लेकिन विक को थोड़ा अवॉइड करें, ट्रेड ना करें एसएनआर पे खास करके। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर से कैंडल आई है, एग्जैक्ट टच किया, मार्केट ने रिवर्स कर दिया, ठीक है। यहाँ मार्केट ने आपको एमटीजी प्रोवाइड कर दी। हालांकि ब्रेकआउट हो गया तो हमें एमटीजी नहीं लेनी चाहिए थी, ठीक है। अब ऊपर से मार्केट ने इसको प्रॉपर देखे, यहाँ पर आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट किया, ग्रीन आनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको एमटी, देखे मैंने आपको कहा था कि इसमें एमटीजी मिलती है। इस एसएनआर पे ब्रेकआउट के बाद आपने नहीं जाना, लेकिन एमटीजी आपको यहाँ मिल जाती है इजीली, मसला नहीं है, ठीक है। आप देखें यहाँ हल्का सा ब्रेकआउट है, फिर भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। अब ऊपर से मार्केट विक के साथ टच करता है, देन मार्केट डाउन आ जाता है, ठीक है। देखिए प्रॉपर टच करता है, फिर मार्केट गिरता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ ऐसे देखे, यहाँ देखिए कितनी परफेक्ट एग्जाम्पल, मार्केट ने प्रॉपर बॉडी के साथ इस एसएनआर लाइन को टच किया है। नेक्स्ट हमारी जो वो कैंडल गई है, देखे किधर गई है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से क्या तगड़ी उसने आपको ट्रेड प्रोवाइड की है, ठीक है। तो जस्ट आपने एक दफ़ा गेन बॉक्स को ड्रॉ करके 2 दफ़ा सपोर्ट से, 2 दफ़ा रेजिस्टेंस से, 2 दफ़ा एसएनआर से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना कि मार्केट पीछे से 1 या 2 दफ़ा रिस्पेक्ट कर गई हो, ठीक है ना। 1 दफ़ा रिस्पेक्ट कर गई हो ना तो आप ले सकते हैं। अगर ज़्यादा दफ़ा कर चुके तो मतलब समझ लेके उसके डेड होने का टाइम आ गया, तो आप अगर ट्रेड करेंगे हो सकता है वहाँ वो डेड हो जाए, ठीक है। देखिए इसने 1 दफ़ा टच किया, जब उसने दूसरी दफ़ा टच किया मैंने ट्रेड ले ली, ठीक है। उसने यहाँ टच किया, मैंने ट्रेड ले ली। अगेन उसने यहाँ टच किया, मेरी 2 दफ़ा सब रेजिस्टेंस पे जो ट्रेड थी मेरी वो 2 दफ़ा कंप्लीट होगी। अब मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। अब मेरा एसएनआर सपोर्ट रह गया, ठीक है। मैंने सपोर्ट पे मार्केट आया, मैंने ट्रेड की, सपोर्ट पे मार्केट आया, मैंने ट्रेड की, 2 दफ़ा सपोर्ट हो गया, मैं सपोर्ट पे ट्रेड नहीं करूंगा। अब मैं एसएनआर का वेट करूंगा कि मार्केट एसएनआर पे आए तो मैं ट्रेड करूंगा। देखिए फर्स्ट टाइम मार्केट एसएनआर पे ये दे रहा है, सेकंड टाइम ये ट्रेड दे रहा है, तो 2 दफ़ा मेरी जो एसएनआर पे ट्रेड है वो भी आ रही है, तो वो भी मैं उस पर भी ट्रेड कर रहा हूँ। आप देखें एग्जैक्टली थोड़ा आगे जाके देखें मार्केट ने इसी लाइन को प्रॉपर रेड कैंडल के साथ क्लोज दिया, ठीक है। और देखें फिर
इधर देखें ग्रीन के साथ क्लोज दिया, नेक्स्ट हमें क्या मिली है, रेड मिली है, बड़ी तगड़ी जबरदस्त, यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, मार्केट अगेन घूम के आया, उसने इसको टच किया आपकी रेजिस्टेंस लाइन को, लेकिन फिर आप डाउन साइड की ट्रेड। लेकिन अब इतना कहूँगा कि यहाँ पर ये खत्म हो चुका है, ये जो हमने लगाया था गैन बॉक्स, ठीक है ना, तो इस वजह से ये खत्म हो चुका है, तो इस पर हम ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि हमने 2 दफ़ा ट्रेड करनी थी, हमारी दो दफ़ा SNR, 2 दफ़ा सपोर्ट, 2 दफ़ा रेजिस्टेंस पर ट्रेड होगी, हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है, इतना ही था, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड से अवॉइड करेंगे। तो ये बेसिकली आपका तरीक़ेकार होता है ट्रेड करने का गैन बॉक्स के ऊपर, ठीक है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो इतनी सी वीडियो थी, इसको ज़्यादा गड़बड़ क्रिएट नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा करने से ना लोग बोर भी होते हैं, ठीक है, और इसको अंडरस्टैंड भी कम करते हैं। तो ये गैन बॉक्स का तरीक़ेकार होता है कि जहाँ मार्केट बुरे तरह से फंस जाए और आपको ट्रेड का कोई मोमेंटम ना मिले कि यार ट्रेड ही नहीं मिल रही, मैं तंग हो गया हूँ, ठीक है, दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो वाला सीन है। तो लेकिन उस सूरत में आप इस गैन बॉक्स को ड्रॉ करके साइडवेज मार्केट में ऊपर से मल्टीपल टच दें, ठीक है, ऊपर से एक टच दें, ड्रॉ करके बैठ जाएं, जैसे मार्केट दोबारा टच करने आए रिवर्स कर दें, नीचे से टच करने आए रिवर्स कर दें, ठीक है ना। तो इस तरह की कंडीशन बना के आप ट्रेड करें, होपफुली इंशाल्लाह से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तगड़े मिलेंगे, क्योंकि गैन बॉक्स बहुत अच्छा वर्क करता है आपका, ठीक है ना। तो होपफुली अंडरस्टैंड किए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी किसी की कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि यारो देखो, ट्रेडिंग में जल्दबाजी नहीं करो, कैपिटल है आपका, अपना कैपिटल है। मैं आपको एक बार बता दूं, ट्रेडिंग जो होती है ना, वो ऐसे होती है कि मैं आपको एक वे प्रोवाइड करता हूँ। देखें, एक ट्रेड आपने कर ली ना, ठीक है, तो सेटअप को फाइंड करने में कम से कम 15 मिनट लगाएं। देखें, मैं 1 मिनट बढ़ता है, एक मिनट बढ़ता है ना, तो मैं आपको कहता हूँ आपकी 2% एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है। 50 तो आपकी ऑलरेडी होती है, ठीक है। तो जब 50, तो जब एक जो बिगनर होता है उसकी भी 50% एक्यूरेसी होती है, ठीक है ना। एक विन एक लॉस वो तो करता रहता है, तो उसकी भी 50% एक्यूरेसी होती है। तो देखें, अगर 1 मिनट आप वेट करते हैं तो आपकी 2% एक्यूरेसी बढ़ती है, तो इनडायरेक्टली 15 मिनट वेट करेंगे तो आपकी 30% एक्यूरेसी बढ़ेगी मेरे ख्याल से, ठीक है ना। 2 दाएं 20, तो और 10, हाँ 30% एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो 50 पहले, तो 30, ये 50 प्लस 30 कितने हो जाते हैं आपके, 50 प्लस 30 आपके 50, 60, 70, 80% एक्यूरेसी आपकी डायरेक्टली होगी। तो समझा करो बात को, ठीक है जी। तो देखें, 80% एक्यूरेसी होगी। आपको किसने कहा है कि आप अपने, देखो पैसा जो होता है ना, पैसा वो आपका हराम का नहीं होता, हलाल का होता है, उसको पैसा समझो। देखें, अगर अब ये तो मैं 15 मिनट बोल रहा हूँ, कम से कम 15 मिनट, एक ट्रेड के बाद कम से कम 15 मिनट का वेट करें, आपकी 80% एक्यूरेसी हो जाती है। इसका मतलब कि अगर आप 10 ट्रेड करते हैं तो उसमें से 8 आपकी कन्फर्म विन होती हैं, और अगर आपने $10 की ट्रेड ले रहे हैं तो आप $80 के मालिक हैं उस वक्त, ठीक है ना। $80 कोई मजाक नहीं है, 24 से 25 हज़ार पाकिस्तानी बनता है। तो समझा करो बात को, तो रिश्तेदारों के पीछे नहीं लगो, वो तो होते ही ऐसे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा काम करो जिसमें आपको भी फ़ायदा हो, आपकी फैमिली को भी फ़ायदा हो ना। आपको ऐसा काम ना करो कि जिसमें आपकी टेंशन क्रिएट हो, आपकी फैमिली को टेंशन क्रिएट। देखो, मेरा काम है आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाना। अब आप लोगों पर डिपेंड है कि आप क्या करते हो, किस तरह करते हो, चीज़ों को क्या लेते हो, क्या नहीं। देखो, मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि भाई पैसा हिलाल का है, हराम का नहीं है। हाँ, अगर कोई रिश्तेदार दे रहा है तो उसको बजाओ, सही बजाओ, ठीक है ना। जहाँ दिल करे वहाँ ट्रेड मारो, लॉस हो जाए उसको फ़ोन करके बोलो कि भैया आपके पैसे लॉस हो गए और भेजो, ठीक है। तो रिश्तेदारों की इस तरह लगाओ वाट। अगर आपके अपने पैसे हैं तो खुदारा ये काम ना करो, एक ट्रेड को कम से कम 15 मिनट का टाइम दो। देखें, मैं बार बार क्यों कहता हूँ, मेरे आप सगे नहीं लगते, ठीक है ना। मैं जस्ट एक इंसानियत के नाते, एक मुसलमान होने के नाते आप लोगों को इस तरह प्यार मोहब्बत से कह रहा हूँ, 15 मिनट का टाइम दो ट्रेड को। 80% एक्यूरेसी की मेरी गारंटी है। अगर हर 15-16 मिनट के बाद आप ट्रेड करते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के बाद आप ट्रेड करते हैं, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी इंक्रीज़ होती है। अगर ये फार्मूला अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखो, अगर कामयाब होना है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर ये फार्मूला मेरा काम ना करे तो कहना डीडी तुम झूठ बोल रहे थे, ठीक है ना। तो मैं आपको इतना गारंटेड बात बताता हूँ, ये इस चीज़ की जो चास है ना वो अलग है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा काम था आप लोगों को समझाना, वो मैं अपना पूरा कर रहा हूँ। तो बस इतना ही था। तो इंशाल्लाह क्लास को एंड करते हैं, तो काफ़ी लंबी चौड़ी भी होगी मेरे ख्याल से। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं फिर से कह रहा हूँ, पैसे को पैसा समझो, ठीक है ना। अपने माँ बाप की वो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई हुई चीज़ें, तो जाहिर सी बात है आप ये समझ रहे हैं कि आप कमा रहे हैं, आप उड़ा रहे हैं। तो इतना ज़हन में रखना है कि आपको कमाई तक लेके आने वाला कौन है, आपके वालिदैन है, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स हैं। तो इनका ख्याल करके इस पैसे को पैसा समझें। मैंने इस फील्ड में लोगों को करोड़ों का कर्जई भी देखा है, ठीक है। नाउज़ बिल्ला अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, ठीक है।
तो कोशिश ये करो कि इस चीज़ का ट्रेडिंग ऐसे होती है, उधार के पैसों से कभी नहीं होती। ट्रेडिंग उस पैसों से होती है जो आपके पास फालतू पैसे होते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं उनको कहते हैं ट्रेडिंग, आपकी ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।